Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I, Abdul Rashid Wani, your science teacher from UPS Nawabazar, welcomes you in today's topic, which is functions of leaves. This is from getting to know plants. कल हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ लीव्स. उसमें हमने पढ़ा था जो ये ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, उसको हम लेमिना कहते हैं. दिस ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ is called lamina, and the part which is connected with the plant, इसको हम पेट्यूल कहते हैं. These are the veins, एक साइड से और दूसरी साइड से. These are called veins, and this is called midrib. क्लियर बच्चों? This type of venation, इस पूरे को जो ये एक पैटर्न सा बनाते हैं ये veins, इसको हम venation कहते हैं. And this type of venation it is called a reticulate venation. और जो खड़े ये veins होते हैं लीव्स के अंदर, उनको हम कहते हैं parallel venation. क्लियर बच्चों? ये हमने कल पढ़ा था. उम्मीद है वो आपको समझ आया होगा. आज हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ना है. पहले बच्चों, all living organisms need food to live. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको जिंदा रहने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को गुज़ा की जरूरत पड़ती है. इसी तरह से जो ये प्लांट्स होते हैं, दे ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आल्सो नीड फूड. हाउ दे मेक देयर फूड, उसी पे हमने आज बात करनी है. पहले बच्चों, ये लीव्स जो है इसको प्लांट का किचन भी कहा जाता है. किचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि किचन में पकाया जाता है. किचन में हम खाना अपने लिए तैयार करते हैं. इसी तरह से जिस तरह से हम अपने किचन में गुज़ा तैयार करते हैं, बनाते हैं, गैस पे बनाते हैं, बाकी हीटर्स या आइस, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं गुज़ा तैयार करने के लिए. इसी तरह से ये जो लीफ जो होता है प्लांट के अंदर, इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. इसको हम किचन कहते हैं, प्लांट का किचन. क्लियर बच्चों? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड किचन? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ये ग्रीन प्लांट जो होते हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं इन लीव्स. और लीव्स के इन्हीं के जरिए से फिर लीव्स से ये इसको ट्रांसफर करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. क्लियर बच्चों? अब फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्रीन लीव्स मेक प्लांट्स फूड. जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो प्लांट के लिए गुज़ा तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उस अमल को जो ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड करते हैं प्लांट के लिए, उस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. उस फोटोसिंथेसिस को, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इन द प्रेजेंस ऑफ, अपना गुज़ा तैयार करने के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत होती है. अब बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से हासिल करते हैं, वाटर फ्रॉम रूट्स, रूट से वाटर हासिल करते हैं, और सनलाइट सन से हासिल करते हैं. क्लियर बच्चों? व्हेन these plants get these things, carbon dioxide, water, sunlight, they prepare their food. ये अपना गुज़ा तैयार करते हैं इन चीजों को लेके. जब ये गुज़ा तैयार करते हैं, इस दौरान जब गुज़ा तैयार होता है, इस दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट भी होनी चाहिए, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है ग्रीन लीव्स में, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, जब ये मिलते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स गुज़ा तैयार करते हैं, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं. क्लियर बच्चों? वो हम कह सकते हैं दीज प्लांट्स दे गिव अस ऑक्सीजन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर वी ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. क्लियर बच्चों? वो ये कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, ये गैस एयर से, और वहां से छोड़ते हैं ऑक्सीजन.
इस अमल के जरिए इस पूरे अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस पूरे अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा जितना पानी इसको जरूरत होता है गुजा प्रिपेयर करने के लिए, उतना ये लीव्स इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी रहता है वो वेस्ट के तौर ये इसको बाहर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। लीव्स गिव आउट एक्सेस वाटर। लीव्स ये अपने और एक्सेस वाटर को बाहर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर के शक्ल में ये एक्सेस वाटर को बाहर निकालते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। उस अमल को क्या कहते हैं हम? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक्सेस वाटर लीव्स गिव्स एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो ये लीव्स एक्सेस वाटर बाहर निकालते हैं, उस पूरे अमल को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब सवाल यह है, जिस तरह से हम यूरिन करते हैं, ये वेस्ट होता है, ये पानी हम बाहर निकालते हैं, यूरिनेट करते हैं, इसी तरह से ये एक्सेस पानी जो होता है लीव्स के अंदर, ये भी इसको बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। उस अमल को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये लीव्स जो होते हैं ये किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं? जिस तरह से हम सांस लेते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं, क्लियर बच्चों? हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक से, और इसी तरह से जब हम एक्सेस वाटर बाहर निकालते हैं, जो वेस्टेज होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो यूरिन के जरिए से या और चीज और या बाकी जो फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके जरिए से ये बाहर वेस्ट निकलता है। अब बात यह है कि लीव्स में से कैसे ये एक्सेस वाटर बाहर निकलता है। प्यारे बच्चों, लीव्स के सरफेस पे, जो लीव्स होते हैं उसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कशर पे लकट लकट जद छ आसान पन वथरन पे। अमो जदो किन उमन जदन वन गो स्टोमेटा। क्या वनान? स्टोमेटा। फ्रॉम दीज स्टोमेटा, इन्हीं स्टोमेटा के जरिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी है इन स्टोमेटा के जरिए से, और यहां से ये एक्सेस ये ऑक्सीजन छोड़ते भी है। क्लियर बच्चों? वो प्लांट जो है, जो लीव्स होते हैं, वो एक्सेस गैस जो होता है, एक्सेस वेस्ट, एक्सेस वाटर, इन्हीं पोर्स के जरिए से इन द फॉर्म ऑफ वेपर छोड़ते हैं बाहर, और इन्हीं पोर्स के जरिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वहां से इन्हीं स्टोमेटा के जरिए से ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। क्लियर बच्चों? ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट फंक्शंस ऑफ लीव्स। इसके आगे हमने जो बाकी जो दूसरा तीसरा पार्ट जो है वो फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप खुश रहो। मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप बच्चों से इजाजत लेता हूं। बाकी वस्सलाम।